हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे आकलन 9 व 10। पहला प्रश्न है, पत्थर को कहते हैं पहाड़, पंकज, पाहन, पर्वत। तो पहाड़ को कहते हैं पाहन। पहाड़ को क्या कहते हैं? पाहन। निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है। असफल, अमर, अवसर, इसमें अब है। असफल, अमर, अब है, ये सही है हमारा। निम्न के शब्दों के सही अर्थ छांटिए। समान और सामान, बराबर और समान, ये सही है हमारा, बराबर और समान। आदर, वस्तु, वस्तु बराबर, ये सब गलत है। अगला है चौथा प्रश्न, बादल गरज रहे थे वाक्य में काल है। तो गरज रहे थे यानी भूतकाल का है, तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है क, वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है तो खाली जगह कमजोर। वीरता का हो जाएगा कायरता। वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है तो कायरता कमजोर। अगला है ख, व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी लाभ का हो जाएगा हानि, कभी हानि होती है। अगला है ग, एक दिन तो सबको मरना ही है, चाहे राजा हो या रंक। राजा का होता है रंक। टेम्मी लघु का अग्रज है और कर्ण का अग्रज का होगा अनुज, अनुज है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दे रखा है, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में थोड़ा समझदार। वाक्य में प्रयोग है इसका, जैसे अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधों में काना राजा होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। क है इसमें, मीनू बहुत मेहनती है, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो गया बहुत, बहुत मेहनती है। अगला है ख, बाहर बहुत सर्दी है, तो बहुत शब्द यहाँ हो गया क्रिया विशेषण। अगला है, भानु तेज दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? तेज, तेज शब्द यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। अगला है, दादी जी धीरे धीरे चलती है, तो कैसे चलती है? धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए। पहला दे रखा है क, अ से बनेगा जैसे अभाव। ग में दे रखा है सु, सु से बन जाएगा सुपुत्र। अब से बन जाएगा अवगुण, अवसर। उप से उपकार या उपहार। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, नीचे शब्द और उनके पर्यायवाची मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। इसमें हमें शब्द दे रखे हैं और उनके पर्यायवाची भी दे रखे हैं, उनको अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले अध्यापक, अध्यापक का हो गया गुरु। ऐसे ही आनंद, आनंद का हो जाएगा हर्ष, आनंद का हर्ष। आँख, आँख का कर दिया हमने नयन, आँख का नयन। अगला है कपड़ा, कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र, कपड़ा का हो गया वस्त्र। अगला है तालाब, तालाब का हो जाएगा सरोवर। आकाश, आकाश का हो जाएगा नभ। वृक्ष का पेड़ और फूल का कुसुम। अगला प्रश्न देखते हैं 10, निम्नलिखित शब्दों से दो दो ऐसे वाक्य बनाइए कि उनके दोनों भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाएं। अब यहाँ कनक और मुद्रा, कनक के दो अर्थ होते हैं, कनक सोना भी होता है और कनक धतूरे का पेड़ भी होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, वहाँ कनक का पौधा है, यानी धतूरे का पौधा है, और उसके पास कनक के आभूषण हैं, यानी सोने के आभूषण हैं। मुद्रा भी दो है, मुद्रा हमारा पैसा भी होता है और मुद्रा यानी किस स्थिति में है। तो इससे बनाया हमने, भारत की मुद्रा रुपया है, बच्चे योग की मुद्रा में हैं या बैठे हैं। अब देखते हैं आकलन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद बच्चा तेज दौड़ रहा है, इसमें क्रियापद क्या है? बच्चा रहा है, दौड़ या तेज दौड़ रहा है, तो इसमें क्रियापद हो जाएगा हमारा दौड़। प्रश्न नंबर 2 है, हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी। उक्त वाक्य में काल है, दी यानी पहले दे चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा भूतकाल का वाक्य है। प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में लिखे अनुसार काल बदलकर लिखिए। पहला है, सीता घूमने जा रही है, इसको भूतकाल में बनाना है, तो इसका बन जाएगा सीता घूमने गई थी। दूसरा है ख,
तुम खेलने गई थी, वर्तमान काल में बनाना है तो इसका बनेगा तुम खेल रही हो। अगला है ग, यह मेरा खेत था, इसको भविष्य काल में बनाना है तो यह इसका बनेगा यह मेरा खेत होगा, यानी आने वाले समय में। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आपके विद्यालय में 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव को समाचार पत्र में छपवाना है। आप क्या क्या बातें छपवाना चाहेंगे, लिखिए। तो इसमें उपस्थित अतिथियों एवं जिन भामाशाहों ने विद्यालय विकास में सहयोग किया है उनका हम नाम छपवाना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। पहला है नदी, गंगा एक पवित्र नदी है। खिलाड़ी, मोहन क्रिकेट का खिलाड़ी है। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है या हम राजस्थान राज्य में रहते हैं। लकड़ी, पेड़ों से लकड़ी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चित्र देखकर वाक्य बनाइए। प्रत्येक वाक्य में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करते हुए उन्हें अलग अलग कीजिए। जैसे वाक्य दे रखा है, 2 बच्चे झूल रहे हैं, यहाँ 2 तो विशेषण हो गया और बच्चे विशेष्य हो गया। ऐसे हमने लिखा है कुछ बच्चे फिसल रहे हैं, तो कुछ तो विशेषण हो गया और बच्चे विशेष्य हो गया। अगला बनाया हमने, एक झूला दिखाई दे रहा है, तो एक तो हमारा विशेषण हो गया और झूला हो गया विशेष्य। अगला बनाया हमने, मैदान में हरी घास है, तो हरी तो हो गया विशेषण और घास हो गया विशेष्य। अगला बनाया हमने, लाल रंग का झूला है, तो लाल तो हो गया विशेषण और झूला हो गया विशेष्य। तो ये हो गए हमारे आकलन 9 व 10। अगर बच्चों आपको पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।